नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का जिला दर्शन की इस सीरीज में। साथियों, अब तक 10 जिले हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 11वां जिला झालावाड़ कोटा संभाग की हम बात कर रहे हैं। कोटा संभाग के जिलों को हम पढ़ रहे हैं और नोट्स पैटर्न पर बनी हुई इन क्लासों को आप अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर एक विद्यार्थी इन क्लासों का लाभ ले सके। हर एक लाइन जो है वह आपके एग्जाम में एज ए क्वेश्चन देखी जा सकती है। बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज का जिला झालावाड़। सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं झालावाड़ का। देखिए, सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी RJ-17 परिवहन विभाग द्वारा जारी। ध्यान रखेंगे, RJ-17 झालावाड़ के लिए है। इसका जो शुभंकर है वह है गागरोनी तोता। जी हां, गागरोनी तोता झालावाड़ का शुभंकर है। नाम देखते हैं। प्राचीन नाम झालावाड़ का जो मिलता है वह है ब्रजनगर, है ना। आगे चलें। झालावाड़ के अगर उपनामों की बात करें तो इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है राजस्थान का नागपुर? तो यहां ध्यान रखिएगा आप, संतरा उत्पादन के कारण, है ना। सर्वाधिक संतरा उत्पादन के कारण इसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं। इसे हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाता है। इसे राजस्थान की नवीन रियासत के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की बनने वाली अंतिम और नवीन रियासत की अगर हम बात करें तो वह झालावाड़ थी। अभी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे आगे। और एक इसका नाम आप याद रखिएगा, उम्मेदपुरा की छावनी। जी हां, उम्मेदपुरा की छावनी अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि किसका नाम है तो वह झालावाड़ आंसर सही होगा। देखते हैं कि संभाग के अंतर्गत आता है तो यह है कोटा संभाग। कौन सा संभाग? कोटा संभाग। और कोटा संभाग के अंतर्गत झालावाड़ आता है। कोटा संभाग के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चले और बात करते हैं झालावाड़ की भौगोलिक, ऐतिहासिक और कला सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में। और 1 बाय 1 सारे फैक्ट्स को क्लियर करते हैं कि झालावाड़ से हमारे लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो BSTC, PTET, रीट, LDC, CET, पशु परिचर, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह जिला दर्शन सीरीज आपके लिए एक वरदान साबित होगी। देखिए, राजस्थान में भौगोलिक परिदृश्य हम देखते हैं झालावाड़ के लिए। तो सबसे पहले स्थिति, झालावाड़ की स्थिति राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कहां है? तो देखिए, यह है झालावाड़ जिला। जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, यह है झालावाड़ जिला। उसकी बाउंड्री देखते हैं और फिर हम बात करते हैं कि यह किस किस के साथ सीमा बनाता है, इसकी स्थिति क्या है और भौगोलिक रूप से यह कहां अवस्थित है। यह आपका है झालावाड़ जिला, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्थिति की बात करें तो ये राजस्थान है। और राजस्थान को अगर मैं इस तरह से विभाजित करता हूं, और ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, और इन दिशाओं के बाद अगर मैं झालावाड़ की स्थिति देखता हूं तो ये स्थिति ये है और दिशा हो जाती है दक्षिण पूर्व। तो राज्य के, झालावाड़ की स्थिति राजस्थान के संदर्भ में राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। भाग में स्थित कहां है? दक्षिण पूर्वी। ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, ये बीच में दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित एक जिला झालावाड़। आगे चलते हैं। इसकी सीमाओं की अगर बात करें कि किन किन के साथ झालावाड़ की सीमा लगती है, तो देखिए, एक सीमा जो व्हाइट कलर से हमने ड्रॉ करी है, यह है अंदर की ओर ये, और एक इसकी बाउंड्री है जो ब्लैक कलर से हमने ड्रॉ करी है, यह है बाहर की ओर। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं किन झीलों के साथ बनाता है। तो फर्स्ट कोटा, सेकेंड बारा, दो झीलों के साथ यह अपनी सीमा बनाता है। किन झीलों के साथ? फर्स्ट कोटा के साथ, और दूसरी इसकी सीमा लगती है बारा के साथ। कोटा और बारा के साथ यह सीमा बनाता है। साथ ही ये जो ब्लैक बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये बनाएगा यहां स्थित जो राज्य है,
कौन सा राज्य है? ये यहां से शुरू होता है ना, और यहां तक है। अभी हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये राज्य कौन सा है, एमपी। तो मध्य प्रदेश के साथ झालावाड़ की सीमा लगती है। और एक स्पेशल फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? झालावाड़, है ना। तो यहां देखिए हम फैक्ट लिखते हैं। दूसरी सीमा यह बनाता है अंतरराज्यीय सीमा। कैसी सीमा बना रहा है? अंतरराज्यीय सीमा। और अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ बनाता है? एमपी के साथ बनाता है। कितने किलोमीटर बनाता है? 520 किलोमीटर की यह सीमा बनाता है। और एक फैक्ट यहां ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है यह। तो राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, झालावाड़, किसके साथ बनाता है? एमपी के साथ। कितने किलोमीटर लंबी बनाता है? 520 किलोमीटर लंबी, है ना। सारे अगर हम सब तरफ से अगर देख लें तो अंतरराज्यीय सीमा की अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला रहेगा झालावाड़। और कौन से राज्य के साथ बनाएगा? तो वो होगा एमपी। चलिए आगे चलते हैं। भौतिक प्रदेश की बात करें कि यह किस भौतिक प्रदेश का पार्ट है, तो राजस्थान को हमने 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। पहला पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा यहां से इस तरह से अरावली प्रदेश, तीसरा ये इस तरह से पूर्वी मैदान, और यह है दक्षिण पूर्वी पठार। तो झालावाड़ जो है वह राज्य के दक्षिण पूर्वी पठार भौतिक प्रदेश का भाग है। कौन से भौतिक प्रदेश में स्थित है? दक्षिण पूर्वी पठार में स्थित है। प्रमुख रूप से कौन सा पठार? तो यह है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार का यह भाग है, हमें ध्यान रखना है। स्पेशली इसे आप ध्यान रखेंगे। और यह हाड़ौती का पठार जो है यह ज्वालामुखी निर्मित पठार है। ज्वालामुखी निर्मित पठार है और बेसाल्ट क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल्ट क्रम की चट्टान है और बेसाल्ट क्रम की चट्टानों के कारण यहां की मिट्टी होती है काली। पढ़ेंगे हम आगे, सारी चर्चाएं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले परिदृश्य में यहां की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं जो झालावाड़ में प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखना, नाम याद रखिएगा, काली सिंध, आहू, निवाज, पीपलाज, घोड़ा पछाड़, चंद्रभागा, परवन, अंधेरी और क्यासरी, ये कुछ नदियां हैं जो झालावाड़ जिले में प्रवाहित होती हैं। इन्हें आप ध्यान रखिएगा। इनमें भी प्रमुख एक नदी काली सिंध नदी। हमें यहां से क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, इस काली सिंध नदी का उद्गम जो होता है वह मध्य प्रदेश एमपी से होता है, बागली गांव से। कहां से? बागली गांव से। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यह नदी झालावाड़ के एक गांव से प्रवेश करती है। जी हां, झालावाड़ के एक गांव से यह प्रवेश करती है, इसलिए हमारे लिए वो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है और वह है रायपुर गांव झालावाड़। जी हां, रायपुर गांव झालावाड़ से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? काली सिंध नदी। इसलिए हमारे लिए यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि काली सिंध नदी राजस्थान के किस गांव से प्रवेश करती है या किस स्थान से प्रवेश करती है, तब हमारा आंसर होगा रायपुर गांव झालावाड़। और एक नदी है काली सिंध, दूसरी है आहू। इन दोनों का जो संगम स्थल है, इन दोनों का जो मिलन स्थल है, जहां ये दोनों मिलती है, उसे सामेल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, क्या कहा जाता है? सामेल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख बांध परियोजनाओं की, कि इन नदियों पर कौन कौन से प्रमुख बांध बने हुए हैं, उनकी हम बात करते हैं। सिर्फ जिले की दृष्टि से हमें बांध का नाम याद रखना है,
बाकी जो चर्चाएं होगी वह हम जब नदी घाटी परियोजना या फिर बांध परियोजना जब पढ़ेंगे तब हम इनकी चर्चाएं करेंगे। एक है भीम सागर बांध, ध्यान रखना है भीम सागर बांध कहां है, झालावाड़ जिले में। पिपलाद बांध झालावाड़ जिला। काली सिंध बांध झालावाड़। मनोहर थाना परियोजना कहां है, झालावाड़। काली खांड परियोजना झालावाड़। छापी परियोजना अकलेरा झालावाड़ और चोली परियोजना झालावाड़। ये कुछ प्रमुख बांध हैं जिन्हें सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है और ये परियोजनाएं कौन से जिले में स्थित हैं, तो झालावाड़ जिले में स्थित है। प्रश्न सीधे पूछा जा सकता है, क्या प्रश्न बनता है उसकी हम बात करें, प्रश्नों की प्रकृति कैसी रहेगी, तो सीधा सा डायरेक्ट प्रश्न आपके लिए बनेगा भीम सागर बांध कौन से जिले में स्थित है ना। छापी परियोजना कौन से जिले में स्थित है। काली खांड परियोजना, काली खांड बांध किस जिले में स्थित है, झालावाड़। सीधे से फैक्ट याद रखने हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं प्रमुख झील कौन सी है यहां, क्योंकि हम झीलें को कवर कर रहे हैं पूरे, है ना। तो झालावाड़ में कौन कौन सी झीलें हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक है कांडेला झील। कौन सी झील, कांडेला झील। कहां है, झालावाड़ में। इसे मानसरोवर झील भी कहा जाता है। और दूसरा है भीम सागर, ये आप ध्यान रखना। चलिए वर्षा की बात करते हैं कि झालावाड़ में कितनी वर्षा होती है, तो थोड़ा सा ज्योग्राफिकली इसको समझते हैं हम। देखिए ये है हमारा राजस्थान, इसे इस तरह से मैं ड्रॉ कर लेता हूं रफली, है ना, क्योंकि थोड़ा सा समझ के ज्योग्राफिकली चलेंगे तो ठीक रहेगा। ये हाड़ौती का पठार और ये जगह कम है इसलिए। देखिए राजस्थान में बंगाल की खाड़ी का मानसून प्रवेश करता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून प्रवेश करता है दक्षिण पूर्व दिशा से इस तरह से, और सबसे पहले यह झालावाड़ जिले में टकराता है। क्योंकि अभी हमने झालावाड़ की स्थिति देखी थी, ये देखिए झालावाड़ कहां है, ये रहा झालावाड़, है ना। तो सबसे पहले यह कहां टकराएगा, झालावाड़ से। झालावाड़ की सीमा अत्यधिक है, अत्यधिक वनस्पति यहां है, इस वजह से सर्वाधिक बारिश या बंगाल की खाड़ी का मानसून यहां झालावाड़ में करता है। राज्य की सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन हो जाता है, तो झालावाड़। राज्य की सर्वाधिक वर्षा यहां होती है और कितनी होती है, तो लगभग 110 सेंटीमीटर के बराबर यहां बारिश होती है। ध्यान रखिएगा, राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। आगे बात करें, सबसे कम वर्षा परिवर्तनता यहां देखी जाती है, यानी कि जो परिवर्तन की दर है वर्षा की, वह यहां सबसे कम होती है। वर्षा में परिवर्तन यहां कम होता है। न्यूनतम आंधियों वाला जिला है। अगर इसी बंगाल की खाड़ी के मानसून के विपरीत अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आंधियां चलती है यहां। ये जो क्षेत्र है कौन सा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबसे अधिक आंधियां चलती है। और फिर जैसे जैसे हम दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हैं, आंधियों की दिनों की संख्या कम होती जाती है और झालावाड़ में सबसे कम आंधियां चलती है। तो सबसे कम आंधियों वाला जिला कौन हो जाएगा, झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन हो जाएगा, झालावाड़। आगे चलते हैं, यहां की जलवायु कैसी है, तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। सबसे अधिक यहां बारिश हो रही है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में यह आता है। यहां की मिट्टी कैसी है, हमने बात करी, यह हाड़ौती का पार्ट है, हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती पठार ज्वालामुखी से निर्मित पठार है। बेसाल्ट क्रम की यहां चट्टानें पाई जाती है, इसलिए यहां की मिट्टी कैसी होगी, काली मिट्टी, है ना, जो कि कपास उत्पादन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। कृषि की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक संतरे उत्पादन यहां होता है। झालावाड़ में सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होता है, इसीलिए इसे राज्य का नागपुर कहते हैं। ठीक है, और संतरा मंडी यहां अवस्थित है। एक अश्वगंधा मंडी भी झालावाड़ में अवस्थित है, ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा जा सकता है मंडियों के बारे में कि अश्वगंधा मंडी कहां है, झालावाड़ में है। संतरा मंडी कहां है, झालावाड़ में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं समझते हुए और देखते हैं झालावाड़ में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, है ना। औद्योगिक दृष्टि से यह कैसा है, तो यहां एक ध्यान रखना, चंद्रावती औद्योगिक विकास क्षेत्र विकसित हुआ है
है ना। चंद्रावती औद्योगिक विकास क्षेत्र का संबंध कौन से जिले से है? झालावाड़ से है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ना। और राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना यहां होती है। कौन सी मिल्स? ध्यान रखिएगा, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना 1968 में कहां? तो भवानी मंडी झालावाड़, पर्टिकुलर स्टेशन भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स 1968। चलिए आगे, अगली बात करें, ऊर्जा संसाधन में क्या है? तो ऊर्जा संसाधन में एक काली सिंध क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन यहां स्थित है। काली सिंध क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन, जहां बिजली बनती है, और यह कहां स्थित है? झालावाड़ जिले में। काली सिंध से रिलेटेड क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट याद रखिएगा। वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो यहां एक प्रमुख मुकुंदरा हिल्स वन्य जीव अभयारण्य है, जिसे दर्रा वन्य जीव अभयारण्य भी कहते हैं, है ना। देखिए क्या है, यह हमने कोटा में भी इसको पढ़ा था, है ना। तो कोटा और झालावाड़ दोनों ही जिलों में यह विस्तृत है। ध्यान रखिएगा, यहां गागरोनी तोते पाए जाते हैं। यही गागरोनी तोता झालावाड़ का शुभंकर भी है, ध्यान रखिएगा, है ना। गागरोनी तोता 2012 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है और 2013 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। ध्यान रखना, यह 2013 में इसे क्या किया जाता है? टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं झालावाड़ के ऐतिहासिक परिदृश्य की। इतिहास में झालावाड़ का क्या स्थान रहा है, किस तरह से झालावाड़ एक अलग रियासत बनी है। तो सबसे पहले झालावाड़ को एक नगर के रूप में स्थापित कौन करता है? तो याद रखिएगा, जालिम सिंह झाला, है ना। नगर के रूप में झालावाड़ की स्थापना करता है जालिम सिंह झाला, जो कि कोटा के सेनापति थे। कहां के सेनापति थे? कोटा रियासत के ये एक सेनापति थे, और जालिम सिंह झाला इस झालावाड़ की स्थापना करते हैं। इस झालावाड़ को रियासत में कौन बदलता है, एज ए रियासत कौन स्थापित करता है? तो हमें एक नाम याद रखना है, झाला मदन सिंह। और इसकी स्थापना कब यह झालावाड़ एक रियासत बनती है? तो 1838 ईस्वी में यह एक रियासत बनती है, और इसी समय यह अंग्रेजों से संधि भी करते हैं। अंग्रेजों द्वारा गठित की गई यह एक रियासत है, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा स्थापित है, और राज्य की सबसे नवीन रियासत है। सबसे अंतिम रियासत, सबसे नवीन रियासत कौन सी? झालावाड़। झालावाड़ के शासक उपाधि धारण करते थे, है ना, क्या? राज राणा। जैसे मेवाड़ में महाराणा, कोटा में हाड़ा, है ना। और इसी तरह से झालावाड़ के जो शासक थे वह राज राणा उपाधि धारण करते थे। आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि किस रियासत के जो शासक थे वो राज राणा उपाधि धारण करते थे, तो ध्यान रखिएगा, झालावाड़। चलिए अब पर्टिकुलर कुछ शासक हैं जिनसे रिलेटेड कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं को समझते हैं और नाम याद रखना है। एक राजा, सबसे पहले राज राणा मदन सिंह, बात करी थी हमने, इन्होंने झालावाड़ रियासत की स्थापना करी है, तो प्रथम शासक यही होंगे। इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि करी थी और अंग्रेजों द्वारा यह रियासत का स्थापना, इस रियासत की स्थापना की जाती है। अगली बात, राजराणा पृथ्वी सिंह आते हैं, जो कि 1857 की क्रांति के समय यहां के शासक थे। 1857 की क्रांति के समय यहां के शासक थे। 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे सक्रिय थे राजस्थान में, और ये तात्या टोपे इन पृथ्वी सिंह के साथ एक युद्ध करते हैं, रेलायता का युद्ध। कौन सा युद्ध? रेलायता का युद्ध। झालावाड़ रियासत से संबंधित है। यहाँ के शासक पृथ्वी सिंह और तात्या टोपे में यह युद्ध होता है। पृथ्वी सिंह यहाँ पराजित होते हैं, तात्या टोपे झालावाड़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, युद्ध कौन सा है? रेलायता का युद्ध। आगे चलते हैं, राजराणा जालिम सिंह, है ना, ये अंग्रेजों के साथ में नमक संधि करते हैं। तो झालावाड़ रियासत का वह शासक जो अंग्रेजों के साथ नमक संधि करता है, कौन? राजराणा जालिम सिंह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शासक कौन हुआ। अगले शासक हुए राजराणा भवानी सिंह, और यह भवानी सिंह 1911 में
आयोजित होने वाले दिल्ली दरबार में भाग लेते हैं, दिल्ली दरबार में सम्मिलित होते हैं। तो झालावाड़ का वह शासक जो दिल्ली दरबार में सम्मिलित होता है, राज राणा भवानी सिंह। आगे चले, राज राणा नरेंद्र सिंह नहीं है, यहां थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा, ये हैं राजेंद्र सिंह। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। क्या यहां से याद रखना है, एक नरेंद्र मंडल की स्थापना होती है ना, आपने नाम सुना होगा गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी द्वारा नरेंद्र मंडल की स्थापना की जाती है। इस नरेंद्र मंडल के ये सक्रिय सदस्य थे, बीकानेर रियासत से संबंधित। दूसरा, ये जो राजेंद्र सिंह हैं, यह सुधारक नाम से, सुधारक उपनाम से कविताएं लिखते थे, है ना। कुछ शासक ऐसे हुए हैं जो साहित्य में बहुत रुचि लेते थे, जिन्होंने अपनी कविताएं लिखी है। तो कुछ शासकों के ऐसे उपनाम हुए हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। एक कोई शासक थे जो ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे, है ना। आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपने पढ़ा है, वरना हम चर्चा करेंगे। सुधारक उपनाम से कौन लिखता था? तो सुधारक उपनाम से झालावाड़ रियासत के राजेंद्र सिंह, राजराणा राजेंद्र सिंह शासक थे, जो कि इस सुधारक उपनाम से कविता लिखते थे। राजराणा हरिश्चंद्र हुए हैं। क्या इंपॉर्टेंट है इनके लिए? ये एकीकरण के समय यहाँ के शासक थे, और एकीकरण के समय क्योंकि पूरी रियासत को राजस्थान, जब पूरा राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, एक एक करके ये सब मिल रहे थे, उस समय इसे पूर्वी राजस्थान संघ में मिला लिया जाता है। तो राजराणा हरिश्चंद्र यह अंतिम शासक हुए झालावाड़ के, एकीकरण के समय शासक हुए हैं। एकीकरण कब होता है झालावाड़ का? तो ध्यान रखिएगा, कोटा और बूंदी के साथ ही झालावाड़ को भी द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ में सम्मिलित कर लिया जाता है। ये एकीकरण से संबंधित फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। कौन अंतिम शासक? हरिश्चंद्र, है ना। आगे चल, अच्छा, अंग्रेजों से सहायक संधि कौन कर रहा है? यहां ध्यान रखना, मदन सिंह। ठीक है, किसने बसाया था? ध्यान रखना, मदन सिंह। चलिए आगे चलते हैं। झालावाड़ प्रजामंडल की अगर हम बात करें, क्योंकि ऐतिहासिक परिदृश्य हम अभी देख रहे हैं, इतिहास की सारी घटनाओं की बात करेंगे। झालावाड़ प्रजामंडल कब बना? 25 नवंबर 1946। एक आप डेट याद रखिएगा, 25 नवंबर 1946। कौन इसके संस्थापक थे? तो मांगीलाल भव्य। मांगीलाल भव्य इस झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं 25 नवंबर 1946 को। यह पूरा इसका इतिहास एक कंप्लीट होता है। एक प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा, झालावाड़ से संबंधित एक युद्ध है जिसमें झालावाड़ रियासत तो भाग नहीं लेती है, लेकिन यह स्थान जो है यह झालावाड़ में है, गागरोन का युद्ध। जी हां, गागरोन का युद्ध होता है 1519 ईस्वी में। किस किस के मध्य होता है? तो राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में। राणा सांगा, महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में गागरोन का युद्ध होता है, और जिसमें राणा सांगा विजय होते हैं। ठीक है, यह प्रमुख आप ध्यान रखिएगा। यह था झालावाड़ का इतिहास। आगे चर्चा करते हैं इसकी कला और संस्कृति की। यह इमेज आप देख रहे हैं, ये प्रमुख रूप से झालावाड़ का गागरोन दुर्ग है। हमारी परीक्षा के प्रश्न इस गागरोन दुर्ग के इधर उधर घूमते हैं, यानी कि यहां से हमारे लिए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं देखते हैं। सबसे पहले गागरोन दुर्ग, है ना। गागरोन दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? तो ध्यान रखिएगा, ये काली सिंध और आहू के संगम पर बना हुआ एक जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है, जिसे कि ओदक दुर्ग भी कहते हैं। जल या ओदक दुर्ग। कौन सी नदियां? काली सिंध और आहू। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो किसी चट्टान पर स्थित है और बिना नींव का दुर्ग है ना। हम इसे लिख सकते हैं कि यह बिना नींव का दुर्ग है ना। नींव नहीं है इसमें, बिना नींव का दुर्ग है, ध्यान रखिएगा। एक तीखी चट्टान पर स्थित है। बहुत सारी चीजें हैं गागरोन दुर्ग से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें 2 शाखे भी हुए हैं, सारी चर्चाएं हम देख लेते हैं, है ना। एज ए नोट्स रूप में आपके लिए सारी चीज तैयार है। गागरोन दुर्ग, है ना, श्रेणी हमने बात करी, जल या ओदक दुर्ग, काली सिंध और आहू के संगम पर है, बिना नींव का दुर्ग है। ठीक है,
कुछ फैक्ट्स हैं जिनको याद रखना है। इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया है। कब? 21 जून 2013, एक डेट याद रखना। हमारे राजस्थान के 6 ऐसे दुर्ग हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। चीकू, गाजर, आम इसकी ट्रिक है, हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक डेट भी याद रखिएगा आप, 21 जून 2013। इसका निर्माण किसने करवाया? तो उस समय डोड राजा बिजल देव हुए थे जिन्होंने इसका निर्माण करवाया। इस डोड शासकों द्वारा निर्माण होने के कारण इसे डोडगढ़ भी कहा जाता है। इसके कुछ उपनाम हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, धुलरगढ़ और एक गर्गराटपुर। ठीक है, अब इस दुर्ग में क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो बात करते हैं। इसमें कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो याद करने लायक हैं? तो देखिए, एक यहां संत मीठे शाह की दरगाह है। क्या है जी? मीठे शाह की दरगाह। और क्या है यहां औरंगजेब द्वारा निर्मित एक बुलंद दरवाजा है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। एक यहां पीपा, संत पीपा जो हुए हैं जिनका संबंध गागरोन से था, है ना, गागरोन के ये शासक थे। इनका मूल नाम प्रताप सिंह था, प्रताप सिंह खींची। हम इनकी चर्चा करेंगे क्योंकि ये झालावाड़ से संबंधित है, डिटेल में हम इनको देखने वाले हैं। संत पीपा की छतरी कहां है? संत पीपा की छतरी यहीं गागरोन दुर्ग में है। संत पीपा से रिलेटेड 3 चीजें हैं, छतरी, गुफा और इनका मंदिर, है ना। तीनों अलग अलग स्थान पर हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। छतरी कहां है? छतरी इस गागरोन दुर्ग में है। इनकी गुफा कहां है? तो टोडा राय सिंह, टोडा, इनकी गुफा कहां है? टोडा राय सिंह, राय सिंह ग्राम। पहले ये टोंक में था, वर्तमान में यह केकड़ी जिले में है। एक इनका मंदिर कहां है? यह है समदड़ी, पहले बालोतरा में हुआ करता, पहले बाड़मेर में हुआ करता था, वर्तमान में यह बालोतरा में है। ठीक है, इसकी चर्चा हम करेंगे। एक मधुसूदन मंदिर यहां है। एक यहां पहाड़ी है पीछे, गिद्ध कराई, है ना। इस पहाड़ी का नाम याद रखिएगा, गिद्ध कराई पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, इस गागरोन दुर्ग से संबंधित 2 शाखे हुए हैं जिसकी हमने बात करी थी। पहला शाखा कब होता है? पहला शाखा होता है 1823 में। उस समय यहां के शासक थे अचल दास खींची। और कौन आक्रमणकारी है? तो आक्रमण करता है मांडू सुल्तान होशंग शाह। 1423 याद रखिएगा, अचलदास खींची याद रखिएगा और मांडू सुल्तान होशंग शाह ध्यान रखिएगा। दूसरा शाखा होता है 1444 में। हमें शासक याद रखना है, उस समय शासक था यहां का पालनसी। कौन था? पालनसी। और कौन अटैक करता है? तो महमूद खिलजी। आक्रमणकारी और शासक और सन, ये 3 चीजें हमें यहां ध्यान रखनी है। ठीक है, ये महमूद खिलजी 1444 में जब आक्रमण करता है पालनसी के समय, इस गागरोन दुर्ग का नाम बदल करके मुस्तफाबाद कर देता है। तो आपसे अगर पूछा जाए किस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद भी है, तो वह गागरोन दुर्ग है। आई बात समझ में? अकबर पृथ्वीराज राठौड़ को इस दुर्ग को जागीर के रूप में प्रदान करते हैं। और पृथ्वीराज राठौड़ यही इसी दुर्ग में इनका एक प्रमुख, इनकी कृति वेली किशन रुक्मणी की ये रचना करते हैं। वेली किशन रुक्मणी को कहां लिखा, उनकी रचना कहां करी? तो इसकी रचना इसी दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में की गई। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा वेली किशन रुक्मणी री किस दुर्ग में लिखी गई? गागरोन दुर्ग। चलिए आगे चलते हैं। कुछ प्रमुख किले और हैं। एक है मनोहर थाना किला जो कि काली खो और परवन नदी के किनारे स्थित है। कहां है? झालावाड़ में ही है। एक है नवलखा दुर्ग जो कि झालरापाटन में स्थित है और इसे अर्ध निर्मित किला कहा जाता है। तो पूछा जाए अर्ध निर्मित किला कौन सा है? नवलखा दुर्ग है, ध्यान रखिएगा। नवलखा दुर्ग कहां है? झालरापाटन, अर्ध निर्मित किला है। एक ध्यान रखना, एक यहां इंपोर्टेंट काष्ठ का रेन बसेरा, काष्ठ का रेन बसेरा लकड़ी से बना एक विश्राम गृह है जिन्हें लखनऊ से लाते हैं राजेंद्र सिंह। वही राजेंद्र सिंह जिसकी हमने अभी चर्चा करी थी, जो किसी उपनाम से कविता लिखते थे। अब आप कमेंट में बताइएगा आपको कितना याद रहा है। ठीक है, राजेंद्र सिंह लखनऊ से इसको खरीद कर लाए थे। और काष्ठ का रेन बसेरा कहां है? तो झालावाड़ में स्थित है,
ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रमुख फैक्ट की ओर। हर एक लाइन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से छटनी मत करना, है ना। शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन झालावाड़, है ना। यह अर्धनारीश्वर मंदिर है और राज्य का सबसे पहला ऐसा मंदिर है जिस पर तिथि अंकित है ना। तो ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि वह राज्य का सबसे पहला मंदिर जिस पर तिथि अंकित मिलती है वह कौन सा है, तो वह है शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन। आगे देखते हैं पद्मनाभ मंदिर या इसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं, राज्य का सबसे पुराना सूर्य मंदिर है और इसे 7 सहेलियां मंदिर या 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। कहां स्थित है, झालावाड़। द्वारिकाधीश मंदिर गोमती सागर झील के किनारे है, कहां स्थित है, झालावाड़। चांदखेड़ी के जैन मंदिर कहां स्थित है, झालावाड़। कोलवी की बौद्ध गुफाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा। राजस्थान की इसे अजंता एलोरा कहा जाता है। ये बुद्धकालीन गुफाएं हैं जो कि झालावाड़ में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। राजस्थान की अजंता और एलोरा इन्हें कहा जाता है। आगे चर्चा करें, एक उन्हेल के जैन मंदिर है, उन्हेल जैन मंदिर जो कि भगवान पार्श्वनाथ की 1000 वर्ष पुरानी वहां पे एक प्रतिमा है। आप सीधा याद रखिएगा उन्हेल के जैन मंदिर कहां है, तो झालावाड़ जिले में स्थित है। आगे बात करें प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। चंद्रभागा पशु मेला कहां, झालरापाटन झालावाड़, है ना। चंद्रभागा नदी के किनारे बढ़ता है, इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट लगा लीजिए। हाड़ौती का सुरंगा मेला कौन सा, तो चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा पशु मेला है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह भरता है। चलिए आगे बात करें, और प्रमुख मेला कौन सा है, गोमती सागर मेला झालरापाटन, वो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, यह वैशाख पूर्णिमा को भरता है, ध्यान रखिएगा। बिंदोरी नृत्य एक यहां का प्रसिद्ध है ना। बिंदोरी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, झालावाड़ का प्रसिद्ध है, और यह विवाह और होली के अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है, झालावाड़ जिले से संबंधित बिंदोरी नृत्य, ध्यान रखिएगा। एक स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि यह राज्य की एकमात्र नाट्यशाला है, भवानी नाट्यशाला, राज्य की एकमात्र नाट्यशाला। इसकी स्थापना होती है 1921 में राजा भवानी सिंह जी द्वारा, है ना। शैली कौन सी है इसकी, तो इसकी शैली है ओपेरा शैली में निर्मित है, भवानी नाट्यशाला, राज्य की एकमात्र नाट्यशाला, जिला झालावाड़। कौन से सिक्के झालावाड़ से संबंधित हैं, तो मदन शाही सिक्के, ध्यान रखना। जी हां, मदन शाही सिक्के झालावाड़ से संबंधित है। और हमने बात करी थी संत पीपा की, जो कि झालावाड़ से संबंधित हैं। एक ऐसे संत हुए हैं जो निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रथम संत, या निर्गुण भक्ति परंपरा की अलग जगाने वाले राजस्थान के संत जो हैं, संत पीपा, जो कि दर्जी समुदाय इनका अनुयायी हैं, दर्जी समाज के यह आराध्य देव हैं। मूल नाम इनका प्रताप सिंह खींची था और ये गागरोन के शासक थे, गागरोन के शासक थे यह, जो बाद में सब कुछ राजपाट त्याग करके और सन्यास ले लेते हैं, संत बनते हैं। दर्जी समुदाय के यह आराध्य देव हैं, दर्जी समुदाय इनका अनुयायी है, इन्हें अपना आराध्य मानता है। और राज्य में निर्गुण भक्ति परंपरा की अलख जगाने वाले प्रथम संत अगर कोई हुए हैं निर्गुण भक्ति, तो वह है संत पीपा। रामानंद जी इनके गुरु थे। बहुत सारी चीजें हैं जो हम फिर कभी, हमने संतों को कंप्लीट किया है, आप एक अलग सी प्लेलिस्ट है पशु परिचर वाली, उसको देखेंगे तो आपको काफी सारी चीजें वहां से मिल जाएगी। जैसे संत हम वहां पढ़ चुके हैं, दुर्ग हम वहां पढ़ चुके हैं, हम संगीत वाद्य यंत्र वहां पढ़ चुके हैं, हम कई राजस्थान की प्रमुख कलाएं हम वहां पढ़ चुके हैं। संत पीपा की छतरी कहां स्थित है, अभी हमने कुछ देर पहले बात करी थी, गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है। मैंने बात करी थी छतरी, मंदिर और गुफा, 3 चीजें संत पीपा जी से हमें ध्यान रखनी है। तो इनका मंदिर है समदड़ी बालोतरा में, और गुफा है इनकी टोडा रायसिंह ग्राम केकड़ी में, पहले जो टोक में हुआ करती थी वर्तमान केकड़ी है। झालावाड़ में और क्या है, एक यहाँ झालावाड़ में किसान कंपनी है जो कि बकानी में स्थित है, और यह राज्य की पहली किसान कंपनी है, ध्यान रखिएगा। एक प्रमुख शहर है यहाँ
झालरापाटन, जिसे घंटियों का शहर कहा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। तो ये कंप्लीट होता है झालावाड़ जिला। हमने हमारी पूरी मेहनत के साथ में ये आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी ऐसा फैक्ट अब छूटा नहीं होगा इस क्लास। झालावाड़ से संबंधित जितने फैक्ट्स थे, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां से बन जाएंगे। आप अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इस क्लास को शेयर करें अगर आपको लगता है कि ये वास्तव में फ्रूटफुल है। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल दे रखा है उसको आप ज्वाइन कीजिए, वहां से आप इसकी क्लास पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आप बाद में एज ए नोट्स रूप में इसको व्यवस्थित करके और रिवीजन करें, याद करें, बार बार इस वीडियो को देखें, ताकि जिससे आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं, आपको सारे फैक्ट्स यहां से याद हो जाएं और अपने साथियों तक इसे शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जिले के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।